के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद गरीब है। मसला इस्लामाबाद में बैठे लोगों की सोच का है कि उनकी सोच नहीं जागती। उन्हें नजर नहीं आता कि गरीब का गुजारा कैसे होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का गड़ी खुदाबख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर मुनक़िदा जलसे से खिताब। कहा, हमने 1973 के आइन को बहाल किया। भुट्टो साहब के तमाम वादों को अमानत की तरह समझता हूं। कोई नहीं कह सकता कि मैंने वादा किया हो और पूरा ना किया हो। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद बहुत गरीब है। मसला इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों की सोच से है। उनकी सोच नहीं जाती, उनको नजर नहीं आता कि गरीब के साथ क्या हो रहा है। उनको नजर नहीं आ रहा कि भूखा कैसे सोता है। हमेशा भुट्टो साहब के मिशन को और बीबी साहबा की शमा को जलाए रखा। भुट्टो साहब के रेफरेंस के बाद कि तकरीबन हमने सारे कर्ज उतारे हैं। 73 कॉन्स्टिट्यूट किया है। जिनने आज तक पीपल्स पार्टी को मैं संभालता आ रहा हूँ, वो बीबी साहिबा की अमानत है। उनकी अमानत के हिसाब से मैं संभालता आ रहा हूँ। जितने भी वायदे आपके साथ बिलावल ने किए हैं वो हम सब पूरे करेंगे। बिलावल भुट्टो ने जलसे में ही अपना इंतखाबी मंशूर भी पेश कर दिया। कहा कि अवाम महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत का खात्मा चाहते हैं। अवाम ने पीपल्स पार्टी को मौका दिया तो 10 काम तरजीही बुनियादों पर करूंगा। मंशूर में उन्होंने तनख्वाहें दुगनी, मुफ्त बिजली, तालीम और इलाज और घर देने का वादा भी किया। पार्टी का मुकाबला इस महंगाई से है, इस गुर्बत से है, इस बेरोजगारी से है। अगर इस मुल्क के अवाम मौका देते हैं, हम इन तमाम मसाइल का मुकाबला करके हमारे अवाम की तकलीफ में, हमारे अवाम के मसाइल को कम करेंगे। 10 ऐसे काम हैं जो मैं करना चाहता हूँ, चाहे वो महंगाई का इशू हो, चाहे वो गुर्बत का इशू हो, चाहे वो बेरोजगारी का इशू हो। हम काफी हद तक इन तमाम इशूज का हल निकाल सकते हैं। 5 साल के अंदर हम चाहेंगे कि हम आपके तनख्वाह में हर पाकिस्तानी का तनख्वाह को डबल करके 300 यूनिट का सोलर बिजली हुकूमत उसका पे करके उनको सोलर दिलवाएंगे। ऐसे मंसूबे लेकर आने हैं जिससे हमारे बच्चे को अच्छा तालीम मिले और पूरा तालीम मिले। ये मुफ्त सेहत का निजाम हम पूरा पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट में खड़ा करके दिखाएंगे। मैं 20 लाख घर यहाँ सिंध में बना रहा हूँ, अपना जमीन अपना मकान प्रोग्राम के नाम से। एक सियासतदान जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। आज भी कुछ लोग और लोगों के कंधों पर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। लाड़काना में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 16 साल पहले कुछ कुव्वतों ने सोचा था कि बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करके पीपल्स पार्टी को ख़त्म कर देंगे। हर साल जियाले उन कुव्वतों को ललकारते हैं कि वो आज भी शोहदा के साथ हैं। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। भगोड़े आमिर को मुल्क से बाहर निकाल कर इंतकाम लिया। आज भी मुल्क में कोई सियासी जमात वफाक को बचा सकती है तो वो पीपल्स पार्टी है। एक इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से निकलना चाह रहा है, और अगर दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से बचना चाहता है। पहले ये किसी और के कंधों पे सियासत करते थे, आज भी कुछ लोग किसी और के कंधों पे सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। 16 साल पहले कुछ कुव्वतें ने सोचा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करके वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म कर लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले उन तमाम कुव्वतों को ललकारते हैं कि हम आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। हमने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो हमने उस बगोरा गद्दार आमिर को निकाल के जमहूरियत बहाल किया और अपना इंतकाम जमहूरियत की सूरत में ली। अगर इस मुल्क में कोई सियासी जमात है जो इस मुल्क को बचा सकता है, जो इस वफाक को बचा सकता है, वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी ही मुल्क में जमहूरियत कायम करेगी। मुराद अली शाह का जलसे से खिताब। कहा, पीटीआई की हुकूमत आमरीत थी, कुछ लोग मुश्किल वक्त पड़ने पर मुल्क छोड़कर चले गए थे। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी मुल्क में ही मौजूद रहे।
आमिर बानी तहरीक इंसाफ का मुकाबला किया। निसार खोड़ो ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम का साथ दिया है। मुखालिफिन जितने भी इत्तेहाद बना लें, ताकत का सरचश्मा अवाम ही है। हमारा इत्तेहाद अवाम के साथ है। 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला एक ही नारा होगा, जिए भुट्टो। जब इमरान खान की एक अहमियत की, जिसको उसने जमहूरियत का ढकोसला दिया हुआ था, लेकिन कुछ लोग थे जब वो मुश्किल वक्त इस कौम पे आया, इस मुल्क में आया, वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। बाहर जाने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी साहब के पास भी मौके थे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जा सकते थे। सदर जरदारी थे और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी थे, जिसने इस आमिर इमरान खान का भी मुकाबला किया। यह है पीपल्स पार्टी का किरदार कि हर वक्त अवाम का साथ दिया। आज भी कह रहे हैं भले इत्तेहाद बना लो जो बना लो, हमारा तुम्हारे साथ इत्तेहाद है, हमारा तुम्हारे अवाम के साथ इत्तेहाद है। इसलिए तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे कहेंगे कि तुम मेरे लिए ताकत का सरचश्मा हो। शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से रिहा होते ही GHQ हमला केस में गिरफ्तार कर लिया गया। वाइस चेयरमैन PTI को रावलपिंडी पुलिस ने हिरासत में लिया। कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद की नजरबंदी का हुक्म वापस ले लिया। शाह महमूद कुरैशी को जेल से रिहाई ना मिल पाई। साबिक वजीर खारजा को अडियाला जेल से रिहा होते ही एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की भारी नफरी अडियाला जेल पहुंची। वाइस चेयरमैन PTI को GHQ हमला केस में हिरासत में लिया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी के नजरबंदी के अहकामात भी मनसूख कर दिए। शाह महमूद की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। उनका कहना था कि वालिद को अगवा किया गया है, बताया नहीं जा रहा कि उन्हें कहाँ ले जाया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्शन लें। हम यही कह सकते हैं कि उन्हें अगवा किया गया है, क्योंकि अब अरेस्ट तो ऑफिशियली डाली नहीं गई, ना हमें पता है कि वो कहाँ हैं, क्योंकि ना उनको रिमांड के लिए पेश किया गया, ना हमें बताया गया कि वो कहाँ उन्हें लेके गए हैं। हम यहाँ पे उनके पास यही दरख्वास्त लेके आए हैं कि एक तो इस पे एक्शन ले। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में वाइस चेयरमैन PTI की जमानत मंजूर की थी। गुज़िश्ता रोज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की रुपकार जारी की थी। हमारे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। साफ शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा कि हमसे हमारा इंतखाबी निशान तक छीनने की कोशिश की गई। हमारे पास 50 से ज़्यादा जो वाक़यात है वो हो चुके हैं, और अगर आप उनके पास देखें तो मेरे पास पूरी लिस्ट है। वहाँ कितने लोगों को ज़ख्मी किया गया, कितने लोगों से कागजात छीने गए हैं और किस इलाकों में हुए हैं, तो पूरी एक लिस्ट है। और पूरी लिस्ट हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन को देंगे कि इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर हो। इकानमी पहले से डूब चुकी है। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए तो इससे पूरे मुल्क का बहुत नुकसान होगा, इसमें जमहूरियत का नुकसान होगा। 25 करोड़ अवाम जिनकी एक नुमाइंदा पार्टी हो उसके निशान नहीं ले सकते, ये बहुत बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है, ये गैर आईनी गैर कानूनी है। और ये ऑर्डर अभी नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट 1964 में मौलाना मौदूदी के केस में कह चुकी है। तो उस वक्त से आज तक यही कानून आ रहा है कि आप पॉलिटिकल पार्टी से अगर निशान लेंगे तो प्रैक्टिकली आपने पॉलिटिकल पार्टी को डिसॉल्व ही कर लिया, जो कि कानून में सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। इनके मुताबिक किसी भी और इदारे के पास ये इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना यही है कि पॉलिटिकल पार्टी से निशान लेना इनफैक्ट ये डिसोल्यूशन की तरह है। बिलावल भुट्टो पूरे मुल्क का लीडर है। पीपल्स पार्टी को इंतखाबात में कोई डर नहीं। जियाली रहनुमा सोहेल मंसूर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। MQM रहनुमा अरशद बोरा बोले, बिलावल भुट्टो का मंशूर तो कौम को भिखारी बना देगा। हमारी जमात का सिंगल पॉइंट एजेंडा है, अवाम खुद मुख्तार हों। माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा का कहना था कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट में मुसलसल कमी का सामना है। मुल्की कर्ज़ों का बोझ 7-8 साल में डबल हो चुका है। वो पूरे पाकिस्तान के लीडर है और हमें कोई खौफ नहीं है, क्योंकि देखिए खौफ जो नून को और MQM को और GDA को इस वक्त है, वो सबसे बड़ा खौफ जो है उनको पंजाब से। आप अगर उस 10 पॉइंट को गौर से देखें तो उसमें जिस तरीके से उन्होंने बात की है वो तो ऐसा लग रहा है कि पूरी कौम को भिखारी बनाना चाह रहे हैं और पूरे पाकिस्तान को एक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तौर पर चलाकर लोगों को उन्होंने कोई मुआशी प्लान नहीं दिया। MQM का 1 पॉइंट सिंगल एजेंडा है और MQM ये चाहती है कि एम्पावरमेंट जो है वो आवाम के पास हो, आवाम एम्पावर हो। पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, आज पोजीशन ये है कि वो फिर से
गिरना शुरू हो चुके हैं और अब 7 अरब डॉलर पे गिर चुके हैं। पाकिस्तान का जो बोझ है कर्जों का वो इस हद तक बढ़ चुका था, ख़ास तौर पे पिछले हमने कोई 7-8 साल में तकरीबन 2 गुना कर दिया अपने कर्जों का बोझ। जो आने वाली नई हुकूमत है, हम सबकी ख्वाहिश है कि वो एक बड़ा क्लियर कट स्ट्रैटेजी और प्लान बना के लाएं कि किस तरह पाकिस्तान को इस फाइनेंशियल दलदल से निकाल पाएंगे। सरगोदा में मरियम नवाज के कागजात नामजदगी के खिलाफ समाअत मुकम्मल हो गई। रिटर्निंग ऑफिसर ने दोनों फरीकैन की जानिब से दलाइल सुने। फैसला 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। लाहौर में बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ जमा करा दिया गया। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल, 2 बड़े रहनुमाओं के कागजात के खिलाफ एतराज़ात दाखिल। सरगोदा PP 80 में मरियम नवाज के कागजात के खिलाफ एतराज़ दायर कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार अली हसन शाह एडवोकेट और ताहिर एडवोकेट का कहना था मरियम नवाज मुख्तलिफ मुकदमात में सजा याफ्ता है। कागजात पर इनके दस्तखत भी जाली हैं। इनके कागजात मुस्तरद किए जाएं। लाहौर के हल्के NA 127 में बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर भी एतराज सामने आ गया। शहरी मोहम्मद अयाज ने रिटर्निंग अफसर के नाम दरख्वास्त में लिखा कि बिलावल भुट्टो ने अपने कागजात नामजदगी में पीपल्स पार्टी के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की है। एक शख्स एक वक्त में एक जमात का रुकन हो सकता है। बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 28 दिसंबर को होगी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां नसीर ने बानी PTI के खिलाफ एतराज जमा करा दिया। NA 122 के उम्मीदवार मियां नसीर का दरख्वास्त में मौक़िफ़ था कि बानी PTI सजा याफ्ता है, इसलिए वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। कराची में काम सिर्फ MQM के दौर में हुआ। पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतना नहीं बल्कि खरीदना चाहती है। मुस्तफ़ा कमाल के लफ्ज़ी बार मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम नहीं कहते कि हम सबसे अच्छे हैं, लेकिन हम इन सब बुरों में कम बुरे हैं। आने वाला वक्त मुत्तहदा और मजलूमों का है। नून लीग NA 242 पर मुकाबला करना चाहती है तो एतराज़ नहीं, हम दस्तबरदार नहीं होंगे। कहते हैं कि ये जो NA 242 है ट्रेडिशनली जो है वो MQM की सीट रही है। यहाँ पर हम लीडिंग पोजीशन में, तो जब हम लीडिंग पोजीशन में तो हमारा ये गुमान है कि दूसरी पार्टियां हमें कॉम्प्लीमेंट करें, हमसे कॉम्पीट नहीं करें। बट नेवरदिलेस इसके बावजूद अगर वो हमसे कॉम्पीट करना चाहती है तो हमें कोई नाराजगी नहीं है, हमें इसके ऊपर कोई गिला नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। MQM डेफिनेटली वहां से विड्रॉ नहीं करेगी ना। जमाना चेंज हो रहा है, आपको काम करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा। और पीपल्स पार्टी के पास कारकर्दगी डिलीवर नहीं है। आज सिंध में भी ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। द मोमेंट लोगों के पास ऑप्शन आ गया ना, आप यकीन करें कि इस कारकर्दगी पे कोई पार्टी पीपल्स पार्टी सरवाइव नहीं कर सकती उनका। इसीलिए तो वो सबको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, पानी बंद करके, पुलिस लगाकर, FIR करके, कि कोई ऑप्शन ही क्रिएट ना हो। ऑप्शन जिस दिन क्रिएट हो गया उस दिन जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो इस कारकर्दगी पे सरवाइव नहीं कर सकेगी। लियारी वालों के पास जो है वो ऑप्शन आ गया है ऑप्शन, और मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी वहां पर अब दोबारा जो है वहां पे अपनी जगह बना सकती है। इंटरव्यूज मुकम्मल हो चुके, टिकट्स का फैसला बहुत जल्द हो जाएगा। राजा रियाज का टिकट कंफर्म है। अता तालड़ के हवाले से पार्टी फैसला करेगी। नून लीगी रहनुमा राना एहसान अफजल की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। जियाली रहनुमा चौधरी मंजूर कहते हैं कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी को जानबूझकर पंजाब से दूर रखा जा रहा है। हमारा एक मेरिट सिस्टम है जिसके अंदर लॉयल्टी है, जिसके अंदर पार्टी के लिए खिदमात हैं, एक अपना जो किरदार है, जो सियासी किरदार लोगों का रहा है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए जो है वो टिकट से लॉट होते। टिकट मुझे तो जो है वो कहा जा रहा है कि मुझे दिया जाएगा इंशाल्लाह। मैं तो जब तक ये फैसले अनाउंस नहीं होते तो मैं इंतजार करूंगा। सवाल ये है कि सबने तो वज़ीर आज़म नहीं बन जाना, वो तो हमने फैसला किया है कि इस वक्त पार्टी की क़यादत बिलावल साहब कर रहे हैं, तो वही हमारे उम्मीदवार हैं। इसीलिए शायद ठीक है जो कुछ लोग कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे थे। क्या ये महज इत्तेफाक है कि पीपल्स पार्टी जो है 1970 के बाद पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर इक़्तिदार नहीं दिया गया? तो हम तो पीपल्स पार्टी तो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के लिए बात करते हैं। मियांवाली में 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा हो गए। बानी PTI और साबिक MNA मुस्लिम लीग नून हाजी उबैदुल्ला खान शादी खेल के दरमियान मुकाबला होगा। माजी में मुंतखब होने वाले नुमाइंदों ने क्या कुछ किया, कौन से मसाइल अब तक हल तलब हैं, इंतखाबी उम्मीदवारों से हल्के की आवाम को क्या उम्मीदें हैं, जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मियांवाली मोहम्मद बिलाल खान की रिपोर्ट में।
जी बिल्कुल, इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पे पहुंच चुकी है और ज़िला मियांवाली की बात की जाए तो ज़िला मियांवाली में भी 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। मियांवाली में टोटल रजिस्टर वोटों की बात की जाए तो वो 10,68,522 हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियांवाली के हल्का NA 89 में, जहां पर कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। और आपको बताता चलूं तो 2018 के जनरल इलेक्शन के वक्त इस हलके को हल्का NA 95 कहा जाता था और अब इसका नाम तब्दील करके हल्का NA 89 कर दिया गया है। और इस मरतबा बात की जाए तो यहाँ पर जो कागजात नामजदगी जमा हुए हैं उनमें बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाजी उबैदुल्ला खान शादी खैल, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद की जानिब से भी कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। और मेजर खुर्रम हमीद खान रोकड़ी वतन ग्रुप के नाम से आज़ाद पैनल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसी तरह पाकिस्तान पीपल पार्टी की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल पार्टी के नवाब ऑफ कालाबाग मलिक वहीद खान भी NA 89 में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और NA 89 में वोटर की बात की जाए तो NA 89 में वोटर की जो तादाद है रजिस्टर्ड वोटों की वो 5,65,437 है। मर्द वोटर की तादाद 2,96,652 है। ख़वातीन वोटर की तादाद 2,68,785 है। तो आइए चलते हैं हल्के की आवाम से भी राय जानते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि क्या माजी में मुंतखब होने वाले जो नुमाइंदगान हैं, क्या उनकी जानिब से आवाम के और हल्के के लिए क्या कुछ किया गया है। हल्के के आवाम से भी उनकी राय जानते हैं। ये बताइएगा कि इस मरतबा इलेक्शन में कामयाब होने वाले नुमाइंदगान से आप क्या उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं। इस वक्त जो इलेक्शन में आ रहे हैं वो तमाम वही पुराने रवायती सियासतदान हैं जो अबाव अजदाद से यहाँ आते रहे हैं। पहले भी उन्होंने वोटों के दौरान हमें खोखले नारे दिए हैं, कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। जब तक PP 85 की आवाम से कोई अवामी नुमाइंदा नहीं आता तो मुझे नहीं यकीन कि PP 85 की तकदीर बदलेगी या यहाँ की आवाम के लिए कोई अच्छे काम होंगे। मैं तो यही कहूँगा कि इस वक्त जो है ना 89 और 99 में जो है ना इस वक्त कांटेदार मुकाबला चल रहा है और हमारी यही उम्मीदें हैं कि जो भी जीते इस ज़िले के मुस्तकबिल के बारे में सोचे, हमारे बच्चों के बारे में सोचेगा। इंशाअल्लाह हम यही तवक्को है हमारी इन सियासतदानों से। अच्छे की तवक्कात रख रहे हैं, चाहे वो अमानत शादी खैल हो, चाहे वो PTI से कोई हो या चाहे कोई इस्तेकाम पार्टी से हो। तो इंशाअल्लाह अच्छे की उम्मीद रख रहे हैं कि वो हम ही से हों तो ये अच्छी बात होगी, क्योंकि जो हमारा ही बंदा होगा, हम ही से होगा तो हमारे मसाइल उस तक पहुँचेंगे। बैर वाले बंदे तक तो हमारे मसाइल नहीं पहुँचते, ना उनसे किसी का राब्ता होता है। जो हमारा हल्का है इधर मियांवाली में NA 99, इधर सिर्फ शादी ख्याल नहीं काम किया है, बाकी जितने भी है पिछले जो दौर गुजरा है इसमें किसी ने कोई काम नहीं किया। ये मुनाफकत होगी कि सामने जो नज़र आ रहा है तो वो शादी ख्याल ने जो कुछ किया है उन्हें नहीं किया है। PTI दौर में बातें बहुत सुनी थी लेकिन उन्होंने हमारी उम्मीदों पे पानी फेरा है और कुछ भी नहीं किया। जी, जैसा कि आपने हल्के की आवाम की गुफ्तगू सुनी तो इनका यही कहना है कि जो उम्मीदवार भी जीतेगा तो वो ज़िला मियांवाली में जो तरक्याती काम हैं, ख़ास तौर पे हस्पताल हो गए, स्कूल हो गए और पीने के पानी के जो मसले हैं उनको बुनियादी तौर पर और जल्द अज जल्द हल करवाएगा। और उसके साथ साथ शहरियों का ये भी कहना है कि 8 फरवरी के दिन देखा जाएगा कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन ज़िला मियांवाली में जो सूरत हाल नज़र आ रही है तो यहाँ पर कांटे का मुकाबला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। जी, खबर है कोटरी में मुसल्लह अफराद दिन दहाड़े 2 लड़कियों को अगवा करके ले गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया लेकिन लड़कियां बाजियाब ना हो सकीं। एक लड़की को अस्पताल के करीब से अगवा किया गया। खुदा की बस्ती में 17 साल लड़की को घर से अगवा किया गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अरमान अली अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अरमान, दोनों अगवा के वारदातों के हवाले से क्या बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, कोटरी के इलाके नागो लैन से जो है इलाज के लिए घर से जाने वाली जो है अस्पताल के करीब 18 साल लड़की है साहिबा अली, जिसको मुसल्लह अफराद जबरदस्ती उठाकर ले गए हैं। जबकि मुगवी के भाई हैं शौकत अली ने कोटरी थाने पे जो है मुकदमा दर्ज कराते हुए 4 मुलजमान अल्लाह डीनू शोरो, अली हैदर शोरो, फहाद बलदानी और एक नामालूम के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें उसने इल्ज़ाम लगाया कि मेरी बहन को जो है अब उसके ये चारों अफराद जो है ज़बरदस्ती जो है असले के जोर पे जो है रक्शे से उतरते ही उठा के ले गए। जबकि दूसरे वाक़े में खुदा की बस्ती में जो है मुसल्लह अफराद घर में घुस के जो है
घर में घुस के 17 साल लड़की है तैयबा, उसको जो है जबरदस्ती कार में उठा के लेके गए, जिसका भी उसके बाप की फरियाद पर जो है कोटी थाने पे अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों वाकयात के बावजूद मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस जो है अभी तक मुलजिमान का सुराग लगा ना सकी है, ना ही मगवियों की बाजियाबी हो सकी है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए अरमान। जिला सरगोधा की तहसील कोट मोमिन में 5 अफराद के कत्ल में मुलविस खतरनाक मुलजिम अहमद शेर हलल पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुलजिम का पुलिस के साथ कहाँ मुकाबला हुआ और मुलजिम ने मजीद किन अफराद को कत्ल की धमकियाँ दी थीं, जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद सलमान मौज़म से, जो कि इस वक्त DPO सरगोधा फैसल कामरान के साथ मौजूद हैं। जी सलमान, बताएगा। जी बिल्कुल, ज़िला सरगोधा की तहसील कोट मोमिन में 5 अफराद के कत्ल में मुलव्वस खतरनाक मुलजिम जो है वो आज पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस की जानिब से बड़ी अहम ये कार्रवाई की गई है। इस वक्त DPO सरगोधा फैसल कामरान हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानेंगे। 9 नवंबर को हमारे पास 3 मर्डर हुए मिडरांजा में, उसके बाद साथ ही कोट मोमिन में एक और मर्डर उसी दिन हो गया और फिर 5 दिन बाद कोट मोमिन में एक और मर्डर हुआ। इस शख्स ने 5 मर्डर किए हुए थे। इसके पीछे बहुत सारी एफर्ट्स इसमें चलती रही, ढूंढते रहे। फैमिली की हिस्ट्री जब निकाली गई तो इसके और ऐसे रिश्तेदार 6 निकले जिनको ये इसके पोटेंशियल टारगेट से नेक्स्ट, उस पर हमने इनके घर पे सिक्योरिटी लगाई, इनके डेरों पे सिक्योरिटी लगाई। इसकी फैमिली के तमाम मेंबर्स जो अंडर थ्रेट थे उनके घरों पे पुलिस रही, सादा कपड़ों में पुलिस वहाँ पे एरिया में डिप्यूट रही और इसको आज हम फाइनली कामयाब हुए। इसकी लीड मिली ह्यूमन एंड पे और उस पर हमने इसको ट्रेस किया और इसको ये कैफरे किरदार तक पहुंचा। आपने DPO सरगोधा फैसल कामरान की बात सुनी, उनका कहना था कि जब मुलजिम को पकड़ने के लिए पुलिस गई है तो उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की है, जिसकी पुलिस की जवाबी फायरिंग में जो मुलजिम अहमद शेर है वो मारा गया है। मुलजिम जो है वो मजीद अपने 6 रिश्ते कत्ल करना चाह रहा था, जिसको पुलिस ने जानिब से उनको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया गया। और आज शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। पंजाब पुलिस का शानदार इक़दाम, टोबा टेक सिंह के 100 साल पुराने थाने को मॉडल थाना करार दे दिया गया। थाने की दीवारों पर टोबा टेक सिंह पुलिस के 23-14 की तस्वीर आवेज़ा कर दी गई हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सुल्तान सिद्धू से। सुल्तान, बताइए। जी बिल्कुल, इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस उस्मान अनवर की हिदायत पर टोबा टेक सिंह का जो थाना सिटी था उसको मॉडल थाना करार दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत इस थाने का मंजर जो है रात के वक्त देखने को मिलता है। यहाँ इस थाने के बाहर अगर दीवार की बात की जाए तो वहाँ टोबा टेक सिंह पुलिस के 23 शोधा हैं जिनकी तस्वीरें जो हैं वो नुमायाँ की गई हैं। मेरे साथ पुलिस के तर्जमान मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि मॉडल थाना मकसद क्या था। जी, फ्रेंडली माहौल पैदा करना और दूसरा जो अवाम आए उनके फौरी तौर पर उनके मसाइल हल हों ताकि एक माशरे में चेंज नज़र आए। और इसी तरह हमने पढ़ा लिखा अमला तैनात किया है और उसके अलावा हमने लेडी पुलिस बतौर VSO तैनात की है ताकि वो आवाम को सहूलत मुहैया कर सके। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि थाना मॉडल थाना बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि लोगों को फ्रेंडली माहौल हो। थानों का जो बेसिक जो को चेंज किया जा रहा है और ये टोबा टेक सिंह पुलिस का जो है बेहतरीन एक नमूना जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। आपका तफसीलात के लिए। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद 17 पैसे सस्ता हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फिर तेजी आ गई। 100 इंडेक्स 1692 पॉइंट्स इजाफे से 60,863 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी, रुपया मजीद तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 282 रुपए 20 पैसे पर बंद हुआ। और मंदी के बाद आज कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज स्टॉक एक्सचेंज में फिर तेजी आ गई। 100 इंडेक्स 1692 पॉइंट्स के इजाफे से 60,863 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। हिस्सेदार बाजार में कारोबार की मालियत 16 अरब 11 करोड़ रुपए रही। रमा साल नवंबर में स्टॉक मार्केट ने भरपूर कारकर्दगी दिखाई। वजारत खजाना ने नवंबर 2023 की माहाना माशी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की काश्त हदफ के मुताबिक रही। ट्रैक्टरों की पैदावार में 607% और फरोख्त में 98.2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। यूरिया की खपत में 5.6% और DAP हुआ। इस अरसे में बड़ी सनतों की मैन्युफैक्चरिंग में 0.4% कमी आई। और ख़बर है कि सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपये 66 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया गया।
बिजली सारिफीन हो जाएं होशियार, बिजली की कीमतों में इजाफा फिर तैयार। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपए 66 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। नेपरा में नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार की जेर सदारत समाअत हुई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने 4 रुपए 66 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग रखा है। नेपरा की ब्रीफिंग में बताया गया, मनोअन इजाफे का बोझ GST के बगैर 33 अरब 90 करोड़ रुपए बनता है। GST समेत एडजस्टमेंट का इजाफी बोझ 40 अरब रुपए बनता है। मेंबर नेपरा ने कहा, हमें अपने काम से कोई नहीं रोक सकता। इजाफी बिलों के मामले पर पावर डिवीजन का अपना और हमारा अपना काम है। ओवर बिलिंग के हवाले से हम अपना काम जारी रखेंगे। हम बिजली सारिफीन को मुकम्मल रिलीफ दिलाएंगे। CPPA ने कहा कि इस माह 2 रुपए 12 पैसे की साबका एडजस्टमेंट मांगी है। इस वक्त सिर्फ फर्नेस ऑयल वाले प्लांट से बिजली पैदा कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में नाजायज, गैर कानूनी, गैर अखलाकी और काबिज भारत की नापाक फौज ने 1 साल में कश्मीरियों पर क्या क्या जुल्म सितम और कितने जाने ली, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। साल 2023 मकबूजा कश्मीर में जारी दास्ताने जुल्म पर एक नजर। अब तक तकरीबन 1 लाख से जायद कश्मीरियों को शहीद किया गया और लाखों की तादाद में कश्मीरी कैद किए गए। 23,000 से जायद खवातीन बेवा और 1 लाख से जायद बच्चे यतीम हुए। 9 जाली मुकाबलों में 27 कश्मीरियों को शहीद किया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि आलमी इदारों को कश्मीर करारदादों पर अमल के लिए भारत को लाना होगा। स्टेबिलिटी और पीस साउथ एशिया में इस मसले के हल के बगैर मुमकिन नहीं है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी बनती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन दे आर स्टिल इंटैक्ट। तजियाकार सैयद मोहम्मद अली का कहना था कि भारत गैर कश्मीरी हिंदुओं की मुहिम तेजी से चला रहा है। जो लोग जेर हिरासत हैं उनको जुल्म सितम का निशाना बना के शहीद किया जाता है और फिर एक फेक प्रोपोगंडा किया जाता है कि ये लोग जो है इनकाउंटर में हलाक किए गए हैं। 40 लाख से ज्यादा नॉन कश्मीरी हिंदुओं को वहां बसाने के लिए एक फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स भी इशू किए गए हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का कब्जा है, लेकिन आज भी कश्मीरी अपनी आजादी पर पुरुमीद हैं और इनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। गजा में इसराइल के रिहायशी इलाकों पर हमले तेज हो गए। वहशियाना बमबारी से मजीद 241 शहीद, 382 अफराद जख्मी हुए। खान यूनिस में अलामाल सिटी अस्पताल के करीब इसराइली फ़ौज के हमले 20 अफराद शहीद हो गए, जबकि मुतादिद जख्मी हैं। साहुनी फ़ौज की जानिब से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खान यूनिस, अलबरीज, नसीरात कैंप समेत 100 से ज़ायद मकामात पर हमले किए गए। गजा में इसराइल के रिहायशी इलाकों पर हमले तेज। वहशियाना बमबारी से मजीद 241 शहीद, 382 जख्मी हो गए। खान यूनिस में अलामाल सिटी अस्पताल के करीब ताज़ा हमले में इसराइली फौज के हमले 20 अफराद शहीद हो गए, जबकि मुतादिद जख्मी हैं। सहानी फौज की जानिब से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खान यूनिस, अलबरीज, नसीरात समेत 100 से ज्यादा मकामात पर हमले किए गए। तोपों की मदद से वस्ती गजा पर गोलाबारी भी की गई। बमबारी से सैकड़ों फलस्तीनी बच्चे, खवातीन शहीद, इमारतें मलियामेट। सिहानी फौज ने फलस्तीनी हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया। बमबारी से मुतादिद अफराद जख्मी हुए। अमवात का खदशा है। मगरिबी किनारे पर ड्रोन हमले में 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। जुनूबी लबनान में इसराइली हमले में 9 ब्याहता जोड़े समेत 3 लबनानी शहरी शहीद हो गए। मगरिबी किनारे के नूर शम्स कैंप पर भी हमले में 6 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फौज ने बदतरीन जंगी जराइम की नई तारीख रकम कर दी। सिहानियों ने अपनी कैद में फलस्तीनियों का कत्ले आम शुरू कर दिया। फलस्तीनियों के जिस्मों के आजाद चुरा कर 80 लाशें फलस्तीनी वर्साओ काम के हवाले कर दी। शहादा की मैयतों को बगैर शनाख्त के इज्तिमाई कब्र में दफन कर दिया गया। गजा में अल-क़साम ब्रिगेड के साहुनी फौज पर हमले। ताज़ा कार्रवाई में शुमाली गजा में 3 इसराइली फौज के हलाक। 4 दिनों के दौरान 24 जंगी कार्रवाइयों में 48 साहुनी फौजियों को हलाक, दर्जनों को जख्मी किया गया। गजा में अल-क़साम ब्रिगेड के सेहूनी फौज पर हमले। ताज़ा कार्रवाई में शुमाली गजा में 3 इसराइली फौजी हलाक। अल-क़साम ब्रिगेड ने इसराइली फौज को नाकों चने चबवा दिए। जबालिया अलबराद में सेहूनियों की 5 अस्करी गाड़ियां तबाह कर दी गईं। अल-क़साम ब्रिगेड के जंगजुओं की इसराइली टैंक के करीब धमाका खेज मवाद रखने की वीडियो ने फलस्तीनी मुजाहिमतकारों की बहादुरी, बेखौफी और जांबाजी की नई तारीख रकम कर दी। हिजबुल्लाह ने भी इसराइली फौजी छावनी पर बड़ा हमला किया है। फलस्तीन की मुजाहिमती तंजीम हमास की जानिब से एक बार फिर इसराइल को यरगमालियों की रिहाई की मशरूत पेशकश कर दी गई। हमास के तर्जुमान उसामा हमदान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि इसराइल अगर मजीद यरगमालियों की रिहाई चाहता है तो गजा पर हमले बंद करे। गजा पर हमले बंद ना किए गए तो कोई इसराइली यरगमाली रिहा नहीं होगा। दूसरी जानब इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि हमास एक दहशतगर्द जमात है जिसके खात्मे तक गजा में जंग जारी रहेगी। फलस्तीनियों को गजा छोड़ना होगा।
कुछ मौसम की बात करते हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में धुंध की शिद्दत बरकरार है। हद निगाह सिफर होने के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। इंतजामिया की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। मजीद बता रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन ज़ुबैर। जी मोइन। जी बिल्कुल, पंजाब के मुख्तलिफ अजला इन दिनों शदीद धुंध की लपेट में है। धुंध की शिद्दत की वजह से जो मोटरवे है उनको मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। हद निगाह सिफर होने की वजह से लाहौर से सियालकोट, लाहौर से शेखुपुरा और लाहौर से जो इस्लामाबाद मोटरवे है वो हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को हिदायत की जा रही है कि मोटरवे इस्तेमाल करने के लिए सुबह 10 से शाम 6 बजे के औकात को मद्देनज़र रखा जाए, क्योंकि उसके बाद धुंध की जो शिद्दत है वो बढ़ जाती है। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में भी धुंध इस वक्त शदीद पड़ रही है, जिससे निज़ाम ज़िंदगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ है। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद करने की वजह से जो शहर के अंदर ट्रैफिक का बहाव है वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से CTO लाहौर की तरफ से हिदायत जारी की गई है कि ट्रैफिक पुलिस की जो नफरी है वो शहर के बाजी रास्तों पर बढ़ाई जाए ताकि लोगों को वहाँ गाइड किया जा सके। इसी के साथ साथ जो बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए मोइन। टिक्का कबाब फ्राई सलांवाली की मशहूर एक डिश है। यहाँ के शहरी भी बड़े शौक से खाते हैं और एंजॉय करते हैं। इस हवाले से जानते हैं सलांवाली से सैयद मुबशर शाह की इस रिपोर्ट में। टिक्का कबाब फ्राई सिलांवाली का मशहूर पकवान है। यहाँ के शहरी बड़े शौक के साथ खाते हैं। पहले टिक्का कबाब को कोयलों पर पकाया जाता है, फिर टिक्का कबाब को फ्राई किया जाता है। मसाला जात से इसकी भुनाई की जाती है। फ्रेश क्रीम का तड़का लगाया जाता है। शहरी रात के वक्त बच्चों की फरमाइश पर टिक्का कबाब फ्राई खरीदने आते हैं। सिलांवाली शहर में ये बेहतरीन और टिक्के भी बड़े होते हैं, हेल्दी किस्म के। टिक्का कबाब फ्राई सिलांवाली की मशहूर डिश है। बच्चों की फरमाइश पे हम टिक्का कबाब फ्राई लेने के लिए आए हैं। हम आते हैं अपने दोस्त बाबा के साथ, यहाँ खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं। दुकानदार ने बताया टिक्का कबाब हमारी मशहूर डिश है। लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, स्पेशल टिक्का कबाब फ्राई करवाते हैं। हम मयार पर कोई समझौता नहीं करते। टिक्का कबाब फ्राई हमारी मशहूर डिश है। लोग हमारे पास से दूर दूर से खाने के लिए आते हैं। सिलांवाली में टिक्का कबाब फ्राई जो भी एक बार खाता है वो बाकी डिशों को भूल जाता है। शहरी रात को सर्दी में टिक्का कबाब फ्राई करवाते हैं और खाते हैं, एंजॉय करते हैं। मक्का मुकर्रमा और मुल्हिका इलाकों में काली घटाएं खूब जमकर बरसीं। उम्रा ज़ायरीन ने बाराने रहमत के दौरान तवाफ़े काबा जारी रखा और दुआएं की, जबकि बारिश के बायस मक्का मुकर्रमा के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। उर्दू और फ़ारसी के नामवर शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू शायरी में नई रूह फूंकी। अपनी शायरी में इंसानी नफ्सियात और गहराई को इंतहाई खूबसूरती से शामिल किया। बहादुर शाह जफ़र ने मिर्ज़ा गालिब को नजमुद्दौला और निज़ाम जंग के खिताब से नवाजा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।